हरियाणा के फतेहाबाद जिले के भोड़िया खेड़ा गांव में ट्रक चालक जयवीर का परिवार रहा करता था। जयवीर की शादी करीब 7 साल पहले ममता से हुई थी। दोनों के एक 4 साल की बेटी और करीब 1.5 साल का बेटा था। खुशहाल परिवार था और जिंदगी ठीक चल रही थी। जयवीर का एक उस्ताद था जिसका नाम था मनोज। मनोज ने ही जयवीर को ट्रक चलाना सिखाया था। इससे पहले कई साल तक उसने मनोज के ट्रक पर ही हेल्पर के रूप में काम किया था। करीब 14 साल से दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन 1 साल पहले जयवीर ने खुद का कैंटर ले लिया था और खुद अपनी ही गाड़ी पर ड्राइविंग करता था। पुरानी जान पहचान होने के कारण मनोज का जयवीर के घर आना जाना था। करीब 2 साल पहले की बात है। ममता के मायके में एक शादी थी। इस शादी में जाने और कपड़े खरीदने के लिए उसे करीब 5,000 रुपए की जरूरत थी, लेकिन पति जयवीर ने पैसे देने से इनकार कर दिया था। उस दौरान मनोज भी घर में मौजूद था। उसने चुपके से ममता को अपने पास से ये पैसे दिए। ममता को लगा कि गैर होने के बावजूद मनोज उसका कितना ख्याल रखता है, और बस यहीं से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। अब दोनों अक्सर एक दूसरे की जरूरतें पूरी करने लगे। उधर 1.5 साल तक जयवीर को पत्नी की बेवफाई की जानकारी नहीं हुई, लेकिन करीब 6 महीने पहले उसे इस रिश्ते की भनक लग चुकी थी और तब से ही दोनों पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होने लगा था। घटना का पता चलने पर आरोपी मनोज ने भी घर आना जाना छोड़ दिया था। इस वजह से दोनों को मिलने जुलने में परेशानी होने लगी थी। हालांकि चोरी छिपे दोनों फोन पर बात करते थे, लेकिन जिस्मानी भूख फोन पर कहां शांत होने वाली थी। इसलिए दोनों ने मिलकर रास्ते का रोड़ा बन रहे जयवीर को खत्म करने का फैसला किया। बात 10 मार्च 2026 की रात की है। जयवीर उस दिन कैंटर लेकर सामान लादकर घर लौट रहा था। पत्नी ममता लगातार उसकी लोकेशन प्रेमी मनोज को बता रही थी। मनोज पहले से रास्ते में घात लगाए हुए बैठा था। मौका देखकर उसने एक जगह जयवीर से बात करने के लिए गाड़ी रुकवाई और इसी बातचीत के दौरान उसने टायर खोलने वाली लोहे की रोड से वार करके जयवीर की हत्या कर दी। इसके बाद गाड़ी लेकर फरार हो गया। हत्या के बाद उसने ममता को काम होने की जानकारी दी। अगले दिन सड़क किनारे पुलिस ने जयवीर का शव बरामद किया। पति की मौत पर ममता ने भी घड़ियाली आंसू बहाए, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि ठीक उसी दिन उसने पति और बच्चों के साथ मिस यू बाबू लिखते हुए एक गम भरा स्टेटस लगाया, और इसी स्टेटस की वजह से परिवार को उस पर शक हुआ, क्योंकि जिसके पति की मौत को 24 घंटे भी नहीं गुजरे उसे स्टेटस लगाने का होश कैसे मिल गया। पुलिस ने घटना वाले दिन की कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरी कहानी में आरोपियों को उनके किए की सजा मिलेगी, ये बहुत मुमकिन है, लेकिन सबसे बड़ी सजा इन 2 मासूम बच्चों को मिली जो अब अनाथ हो चुके हैं। पिता को तो मां ने मरवा दिया, जबकि वो खुद सलाखों के पीछे पहुंच गई। इन दोनों बच्चों की उम्र इस समय महज 4 और 1.5 साल है। जिंदगी जीना तो दूर की बात, ये बच्चे खाना भी अपने आप नहीं खा सकते। दोनों मासूमों का बचपन अब बिना माँ बाप के गुजरेगा। शायद आरोपी ममता अपनी हवस मिटाने की जगह इन मासूमों के बारे में एक पल भी सोचती तो शायद आज ये बच्चे अनाथ न होते। फिलहाल दोनों बच्चों को उनकी दादी के पास छोड़ दिया गया है।